मेरे हाथ में दो चीजें हैं, एक ये और एक ये। एक आपके लिए लकी हो सकती है, हो सकता है एक आपके लिए अनलकी हो या दोनों लकी हो। ये आज मैं आपको बताऊंगी। आपके आसपास मौजूद चीजों की बेस्ट जानकारी आपको दूंगी। आज आपको लकी चार्म के बारे में बताऊंगी। आपकी किस्मत बनाने में इस लकी चार्म का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये आसानी से आपके घर के आसपास मिल जाएगा। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो आज वो भी दूर हो जाएंगे। खास घरेलू नुस्खा और ब्यूटी टिप दूंगी, जिसके लिए बर्थ मार्क लकी होता है ये जानेंगे। और आज आपके बच्चे को बजरंग बली हर बुरी नजर से बचाएंगे। शो शुरू करें उससे पहले चलिए आपको जल्दी से आज का पहला महाउपाय बताती हूँ। क्या आपके घर में कलह रहती है तो मिठाई के ऊपर थोड़ा सा मीठा पानी डालें और पीपल की जड़ को अर्पित कर दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ लकी चार्म जरूर होता है जो किसी भी अनहोनी, बुराई, असफलता से हमको बचाता है। मेरे लिए भी ये आप देख रहे हैं, ये मेरा लकी चार्म है। कई बार मैं अपनी इस रिंग को भी यूज करती हूँ लकी चार्म के तौर पर आज क्योंकि लकी चार्म की बात थी तो आज मैं सारे के सारे लकी चार्म की बात करूंगी। आपकी जिंदगी का लकी चार्म खोज कर लाई हूं। मेष राशि वाले लोग लकी चार्म के रूप में लाल हकीक एक पत्थर होता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, नहीं तो कोई भी छोटा मोटा ज्वेलर रखता है, लाल हकीक का पत्थर अपने साथ रखें। वृश्चिक राशि वाले लोग सफेद कौड़ी को लेकर चार्म के रूप में अपने पास रखेंगे तो किस्मत हमेशा साथ देगी। गणेश रुद्राक्ष, जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत लकी रहेगा। आप देख सकते हैं मेरे पास भी है। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, इसलिए चांदी का चंद्रमा कर्क राशि वालों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। सिंह राशि वालों को सोने या तांबे का बना सूर्य का लॉकेट अपने साथ में रखना या पहनना चाहिए। राशि के अनुसार गणेश जी का लॉकेट कन्या राशि वाले लोगों के लिए लकी साबित होगा। अभी तो मैंने सिर्फ 6 राशियों के लकी चार्म बताए हैं, 6 राशियों के लकी चार्म बाकी हैं, आपको आगे बताऊंगी। अभी एक और जरूरी जानकारी। शो जारी है, इससे पहले आपको जल्दी से आज का दूसरा महाउपाय बताती हूँ। क्या मन मांगी मुराद पूरी नहीं हो रही है? ऐसे में तुलसी के पौधे को डेली जल चढ़ाएं, आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। मैंने 6 राशियों से जुड़े लकी चार्म बता दिए, लेकिन 6 राशियों के बाकी हैं, तो चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका लकी चार्म है क्या। तुला राशि वालों के लिए लकी चार्म के रूप में गोमती चक्र बेस्ट रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए हाथी दांत से बनी किसी भी वस्तु का लॉकेट गले में पहने या अपने साथ रखें। धनु राशि के स्वामी है गुरु, इसलिए आप हल्दी की गांठ को अपना लकी चार्म बनाएं। मकर राशि वालों के लिए फिरोजा रत्न लॉकेट में बनाकर पहने, ये लॉकेट आपके लिए शुभ रहेगा। कुंभ राशि वाले लोग अष्ट धातु की अंगूठी को अपना लकी चार्म बनाकर पहने। मीन राशि वाले लोग लकी चार्म के लिए गोल्ड से बनी कोई भी चीज अपने साथ रख सकते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग लाखों लोगों की प्रॉब्लम रहती है, तो आज का जो मेरा तीसरा महाउपाय है ना, इसी से जुड़ा हुआ है। क्या आपका काम नहीं बन रहा है? शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में चंद्रमा दिखाई देने पर सफेद बर्फी या थोड़ा सा दही अपने ऊपर 7 बार उसार कर मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे चंद्रदेव, मेरा अमुक का काम अपना नाम लेकर इसका काम बन जाए, और देखिए काम बन जाएगा। आपको आपके घर के लिए लकी चार्म पता होना चाहिए, क्योंकि बाजार में बेहद सस्ते में मिलने वाले कुछ सामान घर में रहने से सौभाग्य खुद ब खुद आपके घर में आएगा। आपके घर में कौन से सामान जरूर होने चाहिए, ये जानिए। सबसे पहली चीज है बांसुरी। बांसुरी को वास्तु दोष दूर करने के लिए बहुत ही कारगर माना गया है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए आपको चांदी की बांसुरी घर में रखनी चाहिए। आप चाहें तो सोने की बांसुरी भी बनवा कर रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया कि सोने की बांसुरी घर में रखने से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। अगर सोने और चांदी की बांसुरी रखना संभव नहीं हो तो बांस से बनी बांसुरी भी घर में रख सकते हैं। इससे भी वास्तु दोष दूर होता है और धन आगमन के रास्ते बनने लगते हैं। शिक्षा, बिजनेस या नौकरी में बाधा आने पर अपने बेडरूम के दरवाजे पर 2 बांसुरी को लगाना शुभ फलदायी होता है। घर में रखे गणेश जी की ऐसी प्रतिमा
गणेश जी यूं तो हर रूप में मंगलकारी हैं, लेकिन धन और सुख में बाधा को दूर करने के लिए नृत्य करती हुई गणेश जी की प्रतिमा घर में रखना बहुत शुभ होता है। गणेश जी की ऐसी प्रतिमा को इस प्रकार रखना चाहिए कि घर के मेन दरवाजे पर गणेश जी की दृष्टि रहे। प्रतिमा नहीं होने पर तस्वीर भी लगा सकते हैं। पूजा के घर में उत्तर की ओर इन्हें रखें। देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति आपके घर में जरूर होगी, लेकिन धन में वृद्धि के लिए लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का सुख देती हैं, लेकिन आय के बिना धन का सुख संभव नहीं है। आय कुबेर महाराज प्रदान करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कुबेर महाराज उत्तर दिशा के स्वामी हैं, इसलिए इन्हें हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें। पर हाँ, घर में रखे शंख लक्ष्मी जी की कृपा को बनाए रखेंगे। वास्तु विज्ञान के अनुसार शंख में वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। यहाँ नियमित शंख का घोष होता है, वहां पर आसपास की हवा भी शुद्ध और सकारात्मक हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया कि जिन घरों में देवी लक्ष्मी के हाथों में शोभा पाने वाले दक्षिणावर्ती शंख होते हैं, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। ऐसे घरों में धन से रिलेटेड परेशानियां कभी नहीं आती। इस शंख को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा के स्थान में रखना चाहिए और नियमित इसकी पूजा करनी चाहिए। धन वृद्धि करता है नारियल भी। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, यानी कि श्री मतलब माँ लक्ष्मी, तो श्री का फल, पैसे का फल नारियल, इसीलिए नारियल को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इनमें एकाशी नारियल बहुत शुभ होते हैं। जिस घर में इनकी नियमित पूजा होती है, वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं ठहरती। घर में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती है, लोग खुशहाल रहते हैं। लकी अनलकी की बात करते रहेंगे, लेकिन आज मंगलवार है तो आपसे हनुमान जी की एक जरूरी बात करनी है। अक्सर बच्चों को जल्दी ही बुरी नजर लग जाती है। जरा पार्टी पे गए और बच्चे बीमार। बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए आपको हनुमान जी से जुड़े ये उपाय करने होंगे। आपके बच्चे को बार बार नजर लगती है तो मंगलवार को एक चांदी के ताबीज में हनुमान जी के चोले का सिंदूर भर लें। इसे काले धागे में डालकर अपने बच्चे के गले में पहना दें। यदि आपका बच्चा अक्सर बीमार रहता है तो डॉक्टर की सलाह के साथ साथ हनुमान जी के ये उपाय भी कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को यह अष्ट धातु का कड़ा बनवाकर लाइए और इसे हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख दें। फिर हनुमान जी के दाएं पैर का सिंदूर कड़े पर लगाकर पंचमुखी श्री हनुमान कवच, बजरंग बाण, हनुमान बाहक तथा 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर उस कड़े को अपने बच्चे के दाएं हाथ में पहना दें। लकी कुछ भी हो सकता है, वो बर्थ मार्क भी जो आपके शरीर पर पैदा होने के समय होता है। बर्थ मार्क को गुड लक और बैड लक से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि ये आपके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़े होते हैं और आपके वर्तमान जन्म को भी प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं कि आपके बर्थ मार्क आपके लिए लकी हैं या अनलकी। अगर किसी पुरुष के मुंह के पास बर्थ मार्क है तो ये शुभ माना जाता है। ऐसा बर्थ मार्क धन योग का प्रतीक है। महिलाओं के मुंह के पास बर्थ मार्क होना ये बताता है कि वो बेहद संवेदनशील हैं। अगर किसी पुरुष को दाएं गाल पर बर्थ मार्क है तो ऐसे पुरुष बेहद जुनूनी होते हैं। वहीं महिलाओं के दाएं गाल पर बर्थ मार्क दर्शाता है कि उनका अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा रहेगा। चिन्ह पर बर्थ मार्क होना पुरुष और महिला दोनों के लिए ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोग सुंदर और आकर्षक होते हैं। माथे पर बर्थ मार्क को भी लकी माना जाता है। ऐसे लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। अगर किसी पुरुष की बाजू पे बर्थ मार्क हो तो ये लकी होता है। ऐसे पुरुषों को जीवन में बहुत प्यार मिलता है। लेकिन महिलाओं के बाजू पर बर्थ मार्क अशुभ माना जाता है। हाथ की उंगलियों पर बर्थ मार्क को भी शुभ नहीं माना जाता, लेकिन पैर की उंगलियों पर बर्थ मार्क हो तो ऐसे लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं। टांगों पर बर्थ मार्क होना लकी साइन है। अगर आपकी थाइस पर कोई बर्थ मार्क है तो आपके जीवन में धन योग है। मैं जानती हूँ कुछ दर्शकों को ऐसे बर्थ मार्क हैं जो दिखने में अच्छे नहीं लगते। कई बार जला हुआ निशान लगता है, कोई चोट जैसे लगती है और सारी सुंदरता खराब हो जाती है। मैं इसे समझती हूँ। तो चलिए आज आपको बर्थ मार्क या दाग धब्बा मिटाने वाली ब्यूटी टिप देने जा रही हूँ। गोरा होना तो सबको पसंद है, मगर अगर यही गोरापन एक दाग के रूप में आ जाए तो चिंता का विषय बन जाता है।
देखिए, पहली बात तो याद रखिए कि सफ़ेद दाग यानी कि ल्यूकोडर्मा कोई बीमारी नहीं है जिसका आप इलाज ढूंढते रहें। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसको आपको हाइड करना है तो मैं आपको 2 तरीके बता सकती हूँ। सबसे पहला तरीका एक टेम्प्रेरी फेज़ है, यानी कि अगर आपको लगता है कि आप पार्टी में जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं या शादी में जा रहे हैं और आपको लगता है कि उसको आपको हाइड करना है, तो मार्केट में डर्मा कलर्स मौजूद होते हैं। डर्मा कलर की 2 क्वालिटी है। एक कि डर्मा कलर जब भी लगता है तो वो 100% कवरेज देता है। डर्मा कलर एक्सपर्ट के पास जाइए, वो आपको बता देंगे कि कौन सा कलर आपकी स्किन से मैच होता है। वाइट कलर एकदम हाइड हो जाएगा और बाकी स्किन से 100% मैच हो जाएगा। दूसरी क्वालिटी डर्मा कलर की ये है कि वो बारिश में भी हटेगा नहीं, यानी कि अगर आप उसको लगाकर बाहर चले जाते हैं और आप स्विम कर लेते हैं या बारिश में चले जाते हैं तो भी वो कलर बिल्कुल नहीं हटेगा। सो यू आर मेंटली वेरी सिक्योर व्हेन यू वेयरिंग डर्मा कलर्स। तो डर्मा कलर को आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो टेम्प्रेरी है। जब आप उसको साबुन से रिमूव करेंगे या मेकअप रिमूवर से रिमूव करेंगे तो वो हट जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसा परमानेंट चीज़ कर ले जिससे कि आपका वो सफ़ेद दाग कवर हो जाए, और अगर सफ़ेद दाग बहुत बड़ा नहीं है तो एक परमानेंट सोल्यूशन है जिसे हम परमानेंट मेकअप कहते हैं। परमानेंट मेकअप एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके ऊपर हम उस कलर से यानी कि बाकी स्किन से उस स्किन को मैच कर देते हैं। तो जब कलर दोनों मैच कर जाते हैं तो देखने वाले को आइडिया ही नहीं होता कि सफ़ेद दाग कहाँ था। आप ऐसा करा सकते हैं, पर जब भी कराना जाए ये याद रखिए कि आपका कलर सेपरेट रखा जाए और आप ही के सामने थ्रो हो जाए, आपकी नीडल सेपरेट खोली जाए और आप ही के सामने थ्रो हो जाए। इन एडिशन जितने भी वहाँ पर प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं वो सब डिस्पोजेबल हों, जैसे कि ग्लव्स, टिश्यू पेपर्स, कॉटन, सब डिस्पोजेबल हो, ताकि आपको किसी और से कोई प्रॉब्लम गिफ्ट में ना आ जाए। सो बेटर है कि आप परमानेंट मेकअप कराइए। ये एक बहुत छोटा प्रोसीजर होता है, यानी कि अगर मैं एक बात करूँ एक 1 इंच स्क्वायर की तो 5 से 10 मिनट लगते हैं, जिसकी गारंटी ऑलमोस्ट 15 साल होती है। कुछ लोग गारंटीज देते हैं, कुछ नहीं, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। तो एक बार एक डॉक्टर के पास जाकर परमानेंट मेकअप के बारे में पूछिए और परमानेंट मेकअप से इसके लिए हमेशा के लिए निजात पाइए। अगर आपको लगता है कि कुछ बर्थमार्क भद्दे लगते हैं या आपके लिए अनलकी हैं, तो चलिए इस बारे में आपको बताई जाएं कुछ खास टिप्स कि आप घर बैठे बैठे ही इन निशानों से, इन दागों से छुटकारा पा सकते हैं। बर्थमार्क से छुटकारा पाने के लिए आपको उस पर रोजाना आइस पैक लगाना होगा। इस मार्क का निशान धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक कपड़े में 2-3 आइस क्यूब्स लपेटकर फिर इसको धब्बे वाले स्थान पर 5 मिनट तक रगड़ें। दूसरा उपाय, बर्थ मार्क पर ऑलिव ऑयल लगाएं, जैतून का तेल। इससे स्किन को नरमी पहुंचती है, मुलायम बनती है, जिससे स्किन पर पड़े दाग धब्बे हल्के हो जाते हैं। तीसरा घरेलू उपाय, नींबू के रस को मार्क पर लगाएं, कुछ देर बाद धो दीजिए। इससे स्किन का रंग हल्का पड़ने लगेगा, दाग गायब हो जाएंगे। एक और उपाय सुनिए, एक टमाटर लीजिए, उसे निचोड़कर उसका रस अपने शरीर पर रगड़िए। रोजाना ऐसा करने से बर्थ मार्क या कोई भी मार्क धीरे धीरे मिट जाएगा। आपके घर में लकी चीजें आपको रखनी चाहिए, लेकिन आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि कौन सी चीजें लकी हैं और कौन सी अनलकी। तो चलिए आपको फटाफट बता देते हैं। अक्सर आप सबके दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि घर को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रॉस्पेरिटी लाएं, ताकि तमाम जो लोग घर में रह रहे हैं, जो मेंबर्स रह रहे हैं, उनको तमाम तरह के फ़ायदे हों और साथ ही साथ वो आपके घर की शोभा भी बढ़ाए, घर को खूबसूरत भी दिखे। तो आज मैं पहुंची हूँ एक ऐसी ही जगह जहाँ पर आपको अलग अलग तरह की चीज़ें बताऊँगी कि आप कैसे उन सब सामान को अपने घर में रख सकते हैं और क्या कुछ उसके फ़ायदे होंगे। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर प्रेरणा जी हैं और खान मार्केट में हम मौजूद हैं इस वक्त कृति क्रिएशंस में। यहाँ पर प्रेरणा जी मैं देख रही हूँ कि ये एक ईवल आई चेन है, क्या कुछ इसका फ़ायदा है और कहाँ ये लगाई जाती है? ये एंट्रेंस पर लगाई जाती है और ये एक नज़र से बचाने के लिए होता है। इसमें एक डबल एक हमसा भी हैंड भी बताया गया है, जो कि इजिप्शियन हैंड जो है इजिप्शियन चार्म है, इसको हैंड ऑफ फातिमा भी बोलते हैं। इविल आई तो नज़र से बचाता ही है और हैंड भी हैंड ऑफ फातिमा, जो कि डबल प्रोटेक्शन हो गया। प्रेरणा जी, यहाँ पर मैं अलग अलग तरह की चीज़ें देख रही हूँ। अगर सबसे पहले हम बात करें बुद्धा की, क्योंकि बहुत ज़्यादा
कहा जाता है, कॉमन भी है, अक्सर लोग जानते हैं लाफिंग बुद्धा के बारे में, लेकिन क्या कुछ इसकी भी कोई खास तरीके से इसको अलग रखा जाता है किसी खास डायरेक्शन में? हाँ, ये एंट्रेंस पे लगाए जाते हैं। बुद्धा हमारे खुशी के लिए हम फेसिंग ऑन द डोर लगाते हैं इसको, और ये हमारे घर में खुशी लाता है। और अलग अलग तरह के साइज भी होते हैं। क्या इसकी भी कोई खासियत है कि अगर बुद्धा के हाथ ऊपर है या फिर बुद्धा के हाथ नीचे? अलग अलग होता है कि जिसके हाथ में इंगट है वो वेल्थ के लिए होता है, जिसके हैंड में रू स्टिक है वो पावर के लिए होता है। इस तरह से सबके अलग अलग सिग्निफिकेंस है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप टॉर्टोइस देख सकते हैं और अलग अलग साइजेस में टॉर्टोइस हैं, और साथ ही साथ मेटल में भी है, क्रिस्टल में भी है। और इन दोनों ही टॉर्टोइस की क्या कुछ खासियत है प्रेरणा जी? हाँ जी, मेटल का टॉर्टोइस हम करियर के लिए, और जो क्रिस्टल का टॉर्टोइस है, क्रिस्टल का टॉर्टोइस हम बेटा निकालो। क्रिस्टल का टॉर्टोइस कहा जाता है कि कई तरह से फ़ायदा भी पहुंचाता के लिए एंड गुड फाइनेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और इसको ईस्ट में लगाते हैं, रूम के ईस्ट में या हाउस के ईस्ट में लगा सकते हैं। और जो मेटल का टॉर्टोइस होता है वो हम स्ट्रॉन्ग करियर के लिए और फाइनेंस के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम नॉर्थ में लगाते हैं। इसके अलावा अगर बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे ड्रैगन की, और ड्रैगन को बहुत तरह से शुभ माना जाता है, लकी माना जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, ये सक्सेस के लिए एक अच्छा है, इसको ऑप्शन एक अच्छा है। हाँ, एक ऑप्शन अच्छा है। और क्या कोई खास डायरेक्शन भी है इसका? क्योंकि जब भी ड्रैगन की बात आती है तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इसको रूम के ईस्ट में उसको हाउस के ईस्ट में लगाते हैं, सक्सेस, ग्रोथ एंड एक्सीलेंस के लिए। ग्रोथ एंड एक्सीलेंट के लिए। और एक बेहद खास चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, फिनिक्स बर्ड्स। फिनिक्स बर्ड्स भी बहुत अट्रैक्ट कर रही है। खास बात यह है कि कहीं भी इसको अगर रखेंगे तो पॉजिटिविटी देंगी, जो इसका फ़ायदा है वो भी पहुँचाएगा, और साथ ही साथ अच्छा भी लगेगा। जी आप बताइए। इसको साउथ में रखते हैं, जितनी हाइट पे रख सकते हैं, और ये नेम फेम के लिए होता है। नेम और फेम के लिए ये होता है। और जो जैसे डिज़ाइनर हैं या जो भी एक जैसे आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं, एंड पेशे में है जिसमें नेम और फेम की ज़रूरत है, तो वहाँ आप इस तरह की चीज़ों को रख सकते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर का बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं घेरेंगी। छोटे छोटे से आप उनको चीज़ें हैं, आप उनको कोने में रख सकते हैं। जिस भी जगह वो ठीक तरह से काम करती है, यानी सही डायरेक्शन में रखा होना इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। और तमाम ऐसी छोटी चीज़ें हैं, आपका जो भी पर्पज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उस तरह से इन चीज़ों को अपने घर के अलग अलग कोने में रख के उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इंडियन न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रेरणा जी। थैंक यू। सीरियल की बातें और गॉसिप तो चलते ही रहेंगे। जल्दी से आपको आज का चौथा महा उपाय बता देती हूँ। क्या आपको रोजगार नहीं मिल रहा है? ऐसे में सैटरडे के दिन नाश्ते बनने वाली आखिरी रोटी, जो ब्रेकफास्ट में आखिरी रोटी बनेगी, दोनों तरफ बीच वाली उंगली से बीचों बीच सरसों का तेल लगाकर सिर से 7 बार सीधा क्लॉकवाइज उसारकर डॉग को खिला दीजिए। 7 सैटरडेज तक करिए। जल्दी ही आपको जॉब के रास्ते और द्वार खुलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लकी अनलकी चीजों पर, तो चलिए आपका लक बढ़ाने वाली एक एस्ट्रो टिप आपको दे देते हैं, जो मुझसे सीधा आप तक पहुंचती है। क्योंकि आज लकी चार्म की बात हो रही है, तो मैंने सोचा कुछ खास चीज आपको बताई जाए। यूजुअली आपने मुझे ये पहनते हुए शो में देखा होगा। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी ईश्वर के रूप में आपकी आस्था है, उस चिन्ह को अपने हाथ में पहनने से, बाएं हाथ में पहनने से अनवांटेड चीज़ों से आपकी रक्षा होती है, और दाएं हाथ में पहनने से, राइट हैंड में पहनने से जो प्रेजेंट चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनसे आपकी रक्षा होती है। इनको पहनने से, जैसे आप देखेंगे मैंने हाथ में एक ओंकार पहना हुआ है, कभी मैं ओम भी पहनती हूँ। इस तरीके से पहनने से आसपास जो चीज़ें विजिबल नहीं हैं उससे आपकी रक्षा होती है, और सीधे हाथ में पहनने से जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनसे आपकी रक्षा होती है। अगर आप कुछ पहन नहीं सकते तो अपने हाथ पर मेहंदी से कलाई के एरिया पर ये चिन्ह बना लीजिए, नहीं तो आप टैटू भी करवा सकते हैं, आप डेली पेन से भी बना सकते हैं। सिर्फ इतना भर कर लेने से भी हर दिन हर समय आपकी रक्षा होगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके फ्यूचर को संवारेंगे। ये ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर,
और इसके लिए आपको एक छोटी सी टिप फॉलो करनी है और आराम पाना है। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग अपने काम में मन लगाएं। कल हो सकता है आपका मन बिल्कुल भी ना लगे, पहले से ही वार्न कर रही हूँ। लक आपको सपोर्ट करेगा 69%। वृश्चिक राशि के लोग बाहर का खाना ना खाएं, इम्यूनिटी आपकी कल वीक रहेगी। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल 70%। मिथुन राशि के लोग कल अपने पेरेंट्स की बात सुने या सजेशन लें, फायदा होगा। लक आपको सपोर्ट कर रहा है 65%। कर्क राशि के लोग अपने पार्टनर को गिफ्ट दीजिए, अच्छा रहेगा। किस्मत आपका साथ दे रही है 76%। सिंह राशि के लोग लियोज, दिन में खूब पानी पीना है आपने। लक आपको सपोर्ट कर रहा है 61%। कन्या राशि के लोग छोटे बच्चों को खुश रखें आप। किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है 73%। तुला राशि वाले लोग पुराने दोस्तों से बात करें। लक आपको सपोर्ट कर रहा है 60%। वृश्चिक राशि वाले लोग सूर्य देव को प्रणाम करें। किस्मत आपका साथ दे रही है 78%। धनु राशि के लोग किचन से खराब चीजें हटा दीजिए, इससे आपका जुपिटर अच्छा होगा। लक सपोर्ट कर रहा है 65%। मकर राशि के लोग ज्यादा पैसे खर्च ना करें आप। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल 59%। कुंभ राशि के लोग अपने विरोधियों से, अपने ऑपोजिशन से सतर्क रहें। किस्मत आपका साथ दे रही है 66%। मीन राशि के लोग गरीबों को दूध दान में दीजिए। लक आपका साथ दे रहा है 72%। फेसबुक पर दीपा चौधरी ने हमारे साथ अपनी परेशानी शेयर करी है और साथ साथ उपाय जानने चाहे हैं। दीपा परिवार के सपोर्ट पाने के लिए उपाय जानना चाहती हैं। परिवार की सपोर्ट चाहिए तो परिवार के साथ अपनी फोटो लीजिए, उसके साथ साथ उस फोटो के पीछे स्वास्तिक लगा दीजिए, क्योंकि स्वास्तिक किसी भी जगह की एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है। इस फोटो को नॉर्थ वेस्ट एरिया में, जो कि सपोर्ट की जगह है, वहां पर चिपका दीजिए। आपका परिवार आपको कई गुना ज्यादा सपोर्ट करने लगेगा। और भी अच्छा होगा कि एक ऐसी फोटो खिंचवा ले जिसमें जिनका सपोर्ट आपको चाहिए, चाहे आपका बॉस हो या आपका परिवार हो, उनका हाथ आपकी पीठ पर हो। फिर देखिए सपोर्ट कितने गुना बढ़ जाती है। शो के आखिर में आज के 5वें महा उपाय की बात करती हूँ। क्या दुर्भाग्य, बैड लक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? बरगद के पत्ते को गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में लाकर गूगल कीजिए, हाँ इस महीने में या इस साल में कब आएगा। इसको लाकर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रख लीजिए और कमाल देखिए। कल हर दुल्हन के लिए बहुत बहुत जरूरी दिन है। उसके लिए बहुत अहम दिन है जो शादी करने की सोच रही हैं, यानी दुल्हन की खास बातचीत होगी, क्योंकि कल मैं आपको शादी फंक्शन से जुड़ी हर टिप दूंगी, ब्यूटी टिप और साथ साथ एस्ट्रो टिप भी। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।